चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, ओडिशा के युवा पहलवानों के साथ अमानवीय हरकत हुई। 18 खिलाड़ियों को ट्रेन में बिना आरक्षित टिकट भेजा गया है। ठंड में ट्रेन के शौचालय के पास बैठने को मजबूर हुए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए परेशानी में सफर किया। लौटते समय भी आरक्षित टिकट की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और अब आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि कैसे खिलाड़ी कड़ाके की ठंड में ट्रेन के शौचालय के पास बैठने को विवश हुए। मजबूरी में खिलाड़ियों को सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करनी पड़ी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने गए ओडिशा के 18 खिलाड़ियों के साथ लापरवाही बरते जाने का गंभीर मामला सामने आया है। चिंताजनक बात यह है कि वापसी के दौरान भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोप है, लौटते समय भी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित टिकट की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे उन्हें दोबारा उसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। तो ठंड में ट्रेन के शौचालय के पास बैठने को मजबूर हुए हैं ये खिलाड़ी। तो आपको बता दें कि कोई व्यवस्था नहीं थी और ये सिर्फ एक तरफ होता तो आप समझते कि, लेकिन जिस तरह से दोनों बार आते हुए भी और जाते हुए भी ओडिशा के युवा पहलवान के साथ ये हरकत हुई है। तो आपको बता दें कि उड़ीसा के युवा पहलवान के साथ ये हरकत सामने आई है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ी से कड़ी निंदा कर रही हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। बच्चे सबके बच्चे होते हैं। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलती है, ये हमेशा हर चीज़ में फेल्यूर है। आप देखिए 17 महीने में किस तरह से सरकार फेल्यूर है। आप महिलाओं के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर दुष्कर्म देखिए, जो भी देखिए। आज देखिए बच्चे जो है उत्तर प्रदेश की बलिया गए हैं रेसलिंग खेलने के लिए, वो भी नेशनल लेवल प्लेयर्स के साथ। जो बच्चे हैं उनके वो छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या छाप छोड़ेंगे, अब क्या छाप छोड़ेंगे। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ अक्षय। देखिए, अगर एक तरफ से ये बात होती तो शायद समझ में आता कि चलिए टिकट नहीं मिली, लेकिन आते हुए भी और जाते हुए भी जिस तरह की हरकत इन युवा पहलवानों के साथ की गई है, निश्चित तौर पर इनके क्या स्थिति अभी रही होगी, क्या कुछ कारण सामने आया है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या बताया जा रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है कि जब खिलाड़ियों ने नेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कंफर्म टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उनको कंफर्म टिकट नहीं मिला। इसीलिए उनको जो डिब्बा है, डिब्बा में जगह ना मिलने के लिए उन्होंने शौचालय के पास सफर करना मुनासिब समझा। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी लापरवाही है। ये एक बड़ी बात है कि खिलाड़ी जब यहाँ से जाते हैं नेशनल खेलने के लिए तो उनको कहीं ना कहीं टिकट की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार की ओर से तमाम इंतजाम करना चाहिए और जो स्कूल प्रशासन है या जो विभागीय जो मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं वो सुरक्षित कैसे जाएंगे, वहां कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दुखद बात है कि जो खिलाड़ी हैं 18 खिलाड़ी जो यूपी में आयोजित 69वीं नेशनल जो चैंपियनशिप था वहां जाके खेलने के लिए गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको शौचालय के पास बैठ कर जाना पड़ा और उसी हिसाब से भी कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने उसी शौचालय के पास ही बैठकर उनको लौटना भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। ये इसकी गलती है, क्या है, ये तमाम बारे में तहकीकात होना चाहिए, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई बयान आया नहीं है। हम भी जो मास एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं खेलने के लिए, उनके लिए पूरा प्रावधान होना चाहिए। और इस घटना को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है, दल कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार को घेरने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी यहाँ से जाते हैं वो कैसे सुरक्षित जाएंगे, उनके सुरक्षा कहीं ना कहीं महत्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह जब वो खेलने वहां जा रहे थे तो कहीं ना कहीं विभाग इसकी जानकारी ली थी या नहीं,
विभाग को जानकारी था या नहीं, ये तमाम बारे में कहीं ना कहीं अब पूछताछ होने के बाद ही पता चलेगा वाकई लापरवाही किसकी वजह से हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए एक बात ये भी है अक्षय कि इसमें 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थीं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन सम्मान और सुविधा देने के बजाय जिस तरह की हरकत सामने आई है, ऐसे में सवाल तो उठेगा और जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बार का मामला तो है नहीं, आगे भी इस तरह की प्रतियोगिता होगी, आगे भी बच्चे भेजे जाने हैं। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो आखिरकार सवालों के घेरे में तो पूरा प्रशासन आएगा, खास करके स्कूल और जो जन शिक्षा विभाग की सरासर लापरवाही है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब खिलाड़ी जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मास एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए कि उनकी कैसे व्यवस्था होगा, कैसे उन खिलाड़ियों की टिकट होगी, कैसे सुरक्षित जाएंगे, कैसे सुरक्षित लौटेंगे। लेकिन यहाँ लापरवाही बरती गई, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो शौचालय है, शौचालय के पास जाकर जाना मुनासिब समझा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। जब खिलाड़ी उड़ीसा के प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो टिकट है, उनकी जो सुरक्षा है, और सुरक्षा की इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो घटना हुआ है, उन घटना में कहीं ना कहीं जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठने लगा है, क्या ये इससे पहले भी ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं ठीक है, बिल्कुल अक्षय, कहीं ना कहीं इस पर जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी कि आखिरकार किसकी लापरवाही की वजह से जो प्रतियोगी हैं उनको इस तरह के हालात झेलने पड़े। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, अमेरिका का सीरिया पर सबसे बड़ा हमला